दोनों पत्नियों से कहा, आप ऐसा करिए, आप हस्तिनापुर के लिए चले जाओ, अब हम लौट करके गांव नहीं जाएंगे। क्यों? बोले मुझे एक हिरण का श्राप लगा हुआ है, मेरे जीवन में कभी संतान पैदा नहीं होगी, मैं निर्वंशिया रहूंगा, चले जाओ। दोनों पत्नियों ने जवाब दिया, है महाराज, आपको नहीं पता है कि सच्ची पतिव्रता स्त्री की परख और सच्चे मित्र की परख तभी हो पाती है जब इंसान के ऊपर मुसीबत होती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई का वर्णन करते हैं, वो लिखते हैं, कि धीरज धरमी अमित्र और नारी और आपत्ति काली परखियो धीरज धर्म मित्र और नारी और आपत्ति काल परखियो चारी। कुंती ने जवाब दिया, है महाराज, आज आपके ऊपर मुसीबत है, आपत्ति है, और आज ही हमारी आप जांच कर लो कि मैं आपकी कितनी बड़ी पतिव्रता स्त्री हूं। और सच्ची पतिव्रता स्त्री की तभी परख कर पाते हैं जब इंसान के ऊपर मुसीबत होती है। पांडु ने जवाब दिया, है माफ करना, माफ करना, अब हमसे ज्यादा मत कहलवाओ, आप हस्तिनापुर के लिए चली जाओ। कुंती ने जवाब दिया, महाराज फिर बात वही कहती, मैंने एक ही बात कह दी है कि आज आप एक बार नहीं 1000 बार बोलो, फिर भी मैं हस्तिनापुर के लिए लौट कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे दुखों में भी कदम से कदम मिलाने का मेरा अधिकार है। और आज तो कथा का द्वितीय दिवस है, यहाँ कौन ऐसी मैया बैठी है जो सुबह उठ करके अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है? जरा हाथ ऊंचे करना। एक और कोई? अच्छा, छवाए कौन कौन सी लेती है मैया? 2 में से एक कम तो होता होगा ना। अब बताओ, ये पोजीशन है, बड़ा परिवर्तन हो चुका है इस भूतल पर। और एक कभी तो यहां तक कह रहा है कि आज की स्थिति बड़ी चेंज हो चुकी है। और आज की डेट में पति की सेवा तब तक ही होती है जब तक शरीर में 2 चीजें दिखती हैं, जेब में पैसा और शरीर में, तब तक बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे जो भी इत्यादि सामान है बड़ा जल्दी तैयार कर देती है। और 2 चीजें जैसे ही नष्ट हुई वही पति को बोझ समझने लगती है। क्योंकि हमारे गुरुदेव बताया करते थे, अरे नर प्रेम जब
रहती है तब तक पत्नी बड़ी सेवा करती है। शरीर में शक्ति, जेब में पैसा, दो चीजें हैं तब तक बड़ी सेवा होती है। और जैसे ही जो दो चीजें नष्ट हुई, वही पति एक पत्नी को बोझ लगने लगता है। याद रखना, आज की दुनिया बड़ी चेंज है। कहते हैं कि पैसा जो है वो पति भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए, इनसे पैसा मांगना, तुझे साफ मना कर देंगे, है ही नहीं पैसा, फलाने की कसम, फलाने की कसम, पैसा है ही नहीं। लेकिन पता नहीं है इनका बैंक बैलेंस पहले ही से रहता है। ये माताओं की पुरानी आदत रहती है कि आपके पास पैसा हो अन्यथा ना हो, लेकिन इनके पास 24 घंटे व्यवस्था रहती है। अब कैसे भी रहे। अब कोई कोई माताएं तो हमने यहाँ तक देखा है, एक जगह मैंने अभी कथा चल रही थी, एक मैया अपनी अब बीती बताने लगी, बोले सोनम जी पति हमारे शराबी है और हम इनसे बड़ी दुखी रहते हैं, तो इसलिए हम अपना पैसा दुखा के ही रखते हैं कहीं पौआ जी छिटकाए ना है। तो हमने की तुमने कितना धन इकट्ठा कर लिया? बोले ज्यादा नहीं, 2 लाख तो हमारे ब्याज पे चल रहे हैं और कम से कम 2 लाख अकाउंट में डरे हैं। तो हमने सही चल रहा है सिस्टम। बोले हाँ। तो ये स्थिति है, तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन माताओं के पास 24 घंटे पैसा रहता है। धन्य माता है और होनी भी चाहिए, है ना। मुसीबत आएगी तो इनको कब तक जवारोगे। अब जे कहूँ खेत में है, कहूँ नौकरी कर रहे हैं, कहूँ रिश्तेदारी में पूड़ी उड़ा रहे हैं, और तुम्हारे ऊपर मुसीबत है तो पैसा कहाँ से मांगोगी? तो छिपा करके रखना भी चाहिए, लेकिन ज्यादा ना छिपाओ, है ना। पति परमेश्वर होता है, छिपाओ लेकिन ज्यादा नहीं। कुछ तो छिपा के रखो, हम नहीं कहते कि ना रखो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति तलाक कर देता है, फिर तुम कहाँ जाओगे? और आज की दुनिया बड़ी चेंज हो चुकी है। शादी हुई कि भैया अगर बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है, तो हमारे ख्याल से अगर दुनिया के दौर से अगर देखा जाए तो शादी तो ही करे। लड़का के हिस्सा में अगर 20 बीघा जमीन है तो कह दो कि भैया 10 बीघा जमीन हमारी बेटी के नाम अभी कर दो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है पेटों का। कब कितने टाइम आप इस बेटी को तलाक दे दो, बेटियां कहाँ की रहेंगी? कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलना चाहिए, है ना मेरे भैया। वही आ जाइए जहां पर कथा का प्रसंग चल रहा था। इधर जिस समय महाराज श्री सूत जी समझा रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, पांडु ने समझाया लेकिन पत्नियां नहीं मानी। जवाब दिया मैं आपकी पत्नी हूं और मेरा काम है कि तुम्हारे दुखों में भी कदम से कदम मिला के चलना, मुसीबत में तो साथ देना मेरा कर्तव्य है। जवाब दिया कोई बात नहीं। जंगल में दोनों पत्नियों ने धुनी रमा ली, मगर लौट करके हस्तिनापुर के लिए नहीं। धीरे धीरे जब समय गुजरा है तो एक दिन का जिक्र है, महाराज पांडु ने क्या देखा है कि सभी देवता लोग बोले गोविंद भगवान की। वहीं आ जाइए। पांडु ने क्या देखा है कि एक दिन का जिक्र है, सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। पांडु ने देखा तो पीछे से चलने लगे।
देवताओं ने देखा है महाराज पांडु को तो टोक दिया, जवाब दिया अरे महाराज पांडु लौट जाओ, क्योंकि तुम ब्रह्मलोक जाने के कोई अधिकारी नहीं हो, तुम एक निर्वंशिया हो, तुम्हारे कोई संतान पैदा नहीं हुई है, इसलिए चले जाओ। पांडु ने जैसे ये शब्द सुने हैं ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ टंकियों न चुबा दिए। लौट तो आए, निराश होकर के बैठ गए। कुंती ने जिस समय महाराज पांडु को देखा है सम्मान के साथ बिठाया, उदासी भरा चेहरा निहार करके पूछ बैठी है रानी कि किस कारण से अप्रियतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी है। जवाब दिया है महाराज कौन सी आपत्ति टूट गई है? अरे किसी ने अपशब्द बोल दिया या कोई विमुख होकर के चला गया, आखिर आप दुखी हो तो हो। कुंती ने जवाब दिया है, जिस समय पूछा है तो पांडु ने लाचारी से जवाब दिया। कुंती हाँ आप अगर पूछ रही हो तो मैं जरूर बताऊंगा। आज मैं निर्वंशिया हूं और निर्वंशिया होने के कारण ही आज मेरा इतना अपमान हुआ है कि मैं ब्रह्मलोक जाने का भी अधिकारी नहीं रहा। महाराज हाँ आप आदेश कीजिए, मैं संतान पैदा करके दिखाऊंगी। पांडु ने जवाब दिया कुंती दिमाग सही है या नहीं? बोले क्यों? बोले मुझे एक रण का श्राप लगा है, मेरे कभी संतान पैदा नहीं हो सकती। जवाब दिया तुम्हें केरड़ का श्राप लगा है और मुझे एक संत ने आशीर्वाद दिया है, मैं संतान पैदा कर सकती हूँ, आप आदेश कीजिए। तो पांडु ने जवाब दिया जाओ आदेश है, आप संतान पैदा करके दिखाओ। तो सर्वप्रथम मैया कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया
और जब धर्मराज का ऐवान किया तो युधिष्ठिर का जन्म हुआ, वायु देवता का ऐवान किया तो भीम का जन्म हुआ, देवराज इंद्र का ऐवान किया तो अर्जुन का जन्म हुआ। और यही मंत्र अपनी छोटी वाली बहन को बताया तो उसके भी गर्भ से 2 बेटों का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा नकुल और सहदेव। इस तरीके से बच्चे हो गए 5। खैर पांडव 5 नहीं बल्कि 6 भाई थे, लेकिन एक तो वो छोड़ो पारे पर पैदा हुआ था। अब यहाँ तो हमारा ऐसे पांडव वंश प्रारंभ हुआ। आओ जल्दी जल्दी में ये भी बता दे कि कौरव वंश कैसे प्रारंभ हुआ। ये कौरव वंश की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे। एक कवि कहता है कि कौरव 100 भाई थे। अब 100 भाई पैदा करने वाली वो मां कैसी होगी। 100 बेटों को जिसने जन्म दिया होगा, धन्य उस मां को। एक कवि ने तो यहां तक कल्पना की है कि जो 100 भाई थे कौरव, इनकी उत्पत्ति तो हमारे ख्याल से ऐसी हुई है। महाभारत में जो हमें प्रमाण मिला है, धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम था गंधारी, और गंधारी की जिस समय संतान पैदा नहीं हुई तो एक बार वेद व्यास जी का ध्यान किया। वेद व्यास जी प्रकट हुए, कहिए माँ कैसे बुलाना हुआ। जवाब दिया पुत्रवती होना चाहते हो, संतान चाहिए। बोले 2 वर्ष तक इंतजार करो, संतान पैदा होगी। आशीर्वाद देकर के चले गए। 2 वर्ष व्यतीत हो गई मगर कोई संतान पैदा नहीं हुई। अंत में गंधारिन को इतनी तेजी से गुस्सा आई है, घूसों को इस तरीके से अपने पेट में थमाया है जो मांस के पिंड पिंड जमीन पर बिखर गए। वेद व्यास जी को पता चला, प्रकट हुए, जवाब दिया मां तूने ये तो अच्छा नहीं किया। दिया हुआ वरदान कभी मिथ्या तो नहीं होता, इंतजार तो कर लेती। तो कुंती ने इधर पांडवों को जन्म दिया और गंधारिन ने इधर कौरवों की उत्पत्ति करने के लिए अपना जो रच रही है। तो जवाब दिया है महाराज माफ करना, अब हो गया उसे भूल जाइए। अब ये देखो कि हमें अब बच्चा कैसे पैदा करना है। बोले अब ऐसा कीजिए 100 कुंड तैयार करवाओ। ध्यान देना, उस समय गंधारिन ने 100 कुंड तैयार करवाए और जब मांस के पिंड पिंड बिखरे थे एक एक टुकड़ी में विभाजित करवाया और हर एक कुंड में एक एक पिंड का टुकड़ा डाल दिया और ऊपर से घृत भरवा दिया, यानी घी भरवा दिया और कुंडों को बंद कर दिया। मेरे भैया वेद व्यास जी ने जवाब दिया है, गंधारी इन कुंडों को मैंने बंद किया है, इन कुंडों का खोलने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। 2 वर्ष बाद में स्वयं कुंडों को खोल लूंगा। वेद व्यास जी चले हैं। 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद जिस समय आए हैं, प्रथम कुंड को जिस समय इन्होंने खोला है तो क्या देखा, दुर्योधन का जन्म हुआ। और जैसे ही दुर्योधन का जन्म हुआ, दुर्योधन गधे की तरह रेंकने लगा। ज्योतिषियों ने कहा है अरे महाराज धृतराष्ट्र ये कुल का विनाशकारी बेटा है, इसे मार दो। बोले माफ करना, पहली संतान हर माँ बाप को बड़ी प्यारी होती है। अब चाहे दुष्ट स्वभाव का हो चाहे अच्छे स्वभाव का हो, मेरे लिए तो बेटा है। मुझे मार दे तो कोई बात नहीं, पहली संतान है, बड़े दिनों बाद दर्शन करने के लिए मिले, मारा नहीं। प्रमाण तो हमें यहाँ तक मिला कि जो 99 कुंड शेष बचे थे उनमें से 99 तो बेटा पैदा हुए हैं। एक प्रमाण यहाँ तक मिला है उस कुंड से एक बिटिया भी पैदा हुई जिसका नाम पड़ा दुससला। यहीं से हमारा कौरव वंश प्रारंभ हुआ। अब आइए इधर देखते हैं। 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त होने के बाद पांडवों ने बड़ा सुंदर सा महल बनवाया। विश्वकर्मा की ऐसी देन थी जहां जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखाई देता था। तो उस महल का निर्माण कराने के लिए अपने भाई दुर्योधन को आमंत्रित किया। दुर्योधन को जिस समय आमंत्रित किया है तो दुर्योधन सज धज के चल दिया और जैसे ही पहुंचा है क्या देखा है, आगे बढ़कर के उसे नहीं दिखाई दिया कहां जल है कहां जमीन है।
बढ़ता चला गया, पैर फिसला और दुर्योधन जमीन पर गिर गया। छत पर खड़ी होकर के द्रौपदी ताली मार के बड़ी विकट हंसने लगी और एक बात कह दी है, ऐसा लगता है कि अंधों के अंधाई पैदा होते, दिखाई नहीं देता था क्या? आगे जल भरा है, चलते ही चले आ रहे हैं। दुर्योधन ने जैसे ही सुना, जवाब दिया, द्रौपदी खैर रिश्ते में मैं तेरा जेठ हूं, अन्नों के अन्ना वो तेरे ससुर हैं, और आज ऐसे कटुवचनों को अगर तुमने कहा है तो जा, हम तुम्हें यही दिखा दें कि अन्नों के अन्ना पैदा होते भला आंखों वाले। आज दुर्योधन क्रोध में आकर के बोला है, कि द्रौपदी होश में आई जाई और अति शीघ्र भक्ति वो आएगा, ये रंग भंगी हो जाएगा, ये हंसना
लो लड़ाई पक्की है। एक कवि तो यहाँ तक लिख रहा है कि महाभारत में एक जगह नहीं, सालाना बिछाता जाल जुआ का, पांडव वन को नहीं जाते, होता ना देश निकाला में वो राज्य पार्टी अपना पाते। याद रखना भैया, सालाना बिछाता जाल जुआ का, पांडव बन को नहीं जाते, और होता ना देश निकाला उन्हें वो राजपाट। कुरुक्षेत्र में होता युद्ध नहीं, न इतने वीर मारे जाते, जो सगुनी अंधे जीजा को उल्टी सीधी ना। महाभारत में अगर गौर से देखा जाए तो जहां जहां राजनीति खेली गई वहां सालों का हाथ निकला है। जुआ का खेल रखा, पांडवों को आमंत्रित किया, किया पांच पत्नी की नारी, और सभा में जावे लाजी हमारी, मेरे स्वामी सभा में जावे लाजी हमारी। के बीच में अकेली ना रही हूं, मेरी साड़ी खिंच रही है, आप लोग देख रहे हो। जाते जाते मुझे ये तो बता दो, इस द्रौपदी से भूल क्या हो गई? रो करके बोली है, द्रौपदी रोई है तो पांचों पांडवों ने हाथ जोड़ लिए और कहा है, द्रौपदी अब माफ करना, मेरे बस की बात नहीं है, मैं सब कुछ हार चुका हूं।
मतलब बोले मैं सब कुछ हार गया हूँ जुआ के खेल में, इसलिए अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। अब इन पतियों का आसरा छोड़ दो, केवल और केवल भगवान का चिंतन कर लो, हो सकता है वो कन्हैया तुम्हारे अपमान को बचा ले। दुर्योधन ने जवाब दिया है दुशासन, अरे क्या देख रहे हो, इस द्रौपदी की साड़ी को खींचो, समय नहीं है। द्रौपदी की साड़ी को जिस समय खींचा है, अब तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊंचे किए और भगवान का ध्यान करने लगी है मैया। और याद रखना भैया, जब दुख आता है ना, दुख में ही हम और आप लोग भगवान को पुकार पाते हैं। वैसे लोग कहा करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें पर सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए। वैसे कवि ने कह दिया लेकिन दिमाग नहीं लगाया। अच्छा ये बताइए, जब हमारे पास सुखी होगा, जब मुझे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध मिलेंगी, तो उस वक्त प्रभु को तन मन धन से नहीं जप पाते। और प्राणी दुख में ही भगवान को जप पाता है। भगवान का अगर चिंतन गुणगान कर सकता है तो दुख में ही हो पाता है। और भगवान भी दुख में ही आते हैं, कभी सुख में नहीं आते हैं। तभी तुम्हारे भगवान सन्मुख आएंगे। कुंती ने महाभारत में भगवान कन्हैया ने जब कहा था, अरे बुआ हमसे कुछ मांग ले, तो कुंती ने कहा था, अरे श्याम देना है तो कुछ नहीं, केवल और केवल मुझे दुख दे दे। कन्हैया हंसने लगे, जवाब दिया, क्या मांगा? लोग सुख के लिए मरे जा रहे हैं, तुम दुख मांग रही हो। जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता है, जब जब मेरे ऊपर दुख आया तब तब तुम मेरे सामने आए, और दुख रहेगा तो तुम मेरे साथ रहोगे। और तुम जा रहे हो हमें छोड़ करके, सुख हमें नहीं चाहिए। और सुख लेना होता तो ये सुख कब का मिल गया होता, मुझे केवल और केवल दुख चाहिए। तो जब इंसान के वो कहा भी गया है, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है एक चौपाई में, तो यहाँ तक वर्णन किया है कि सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, और बलिहारी बा गुरु की वो पल पल नाम बलिहारी बा दुख। यानी दुख जब पड़ता है ना, तो पल पल भगवान का चिंतन, पल पल भगवान का नाम इस जुबा से निकलता है। तो जब द्रौपदी के ऊपर दुख आया, आपत्ति आई, मुसीबत आई, तो भगवान को याद कर रही है, अरे श्याम आज इस मैया के ऊपर, तेरे लिए तो मैं बहन हूं, तुझे मैंने अपना भैया मान लिया है, इस बहन की रक्षा करने के लिए नहीं आएगा क्या? मेरा अपमान कराएगा श्याम? और रो करके आज द्रौपदी बोली है, तीन नैतिकारी श्याम, अब आवई कौन जन्म की ठानी।
भैया। बीच सभा में बैठ करके जिस समय द्रौपदी रोई है, भगवान के कानों में दर्द भरी पुकार पड़ी है। कन्हैया ने पल की देर नहीं की, जहां द्रौपदी मेरे पति की यही निशानी थी, वो भी जा रही है, अब क्या होगा। भगवान ने पुनः उस गर्भ को जन्म दिया। उसी उत्तरा के उदर से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित लाल की। और इसी के साथ साथ एक गीता यादव, क्या है, ब्यूटी ब्यूटी है, ब्यूटी ब्यूटी, एक गीता यादव ब्यूटी खुर्द, ये 100 रुपये हमारे लिए और हमारे समस्त स्टाफ को 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान का नया सद्बुद्धि प्रदान करें। और इसी के साथ साथ 51 रुपये जो हमारे घर भिजवा रहे हैं छोटे यादव, इसी ग्राम भैंसरौली के रहने वाले, उनकी तरफ से। और भैया लिख रहे हैं एक भजन सुना दो, तो आइए बोल लेते हैं सभी भक्त एक लाइन में भगवान का भजन, उसके बाद देखते हैं आगे। क्या रो रहे हैं पीछे जो देख रहे हो, ये काला कलूटा चांडाल जो मार के ला रहा है ना, यही तो महाराज कलयुग है। और आगे वो समय आने वाला है कि दीन दुखियों का बड़ा अपमान होगा, दीन दुखियों का बड़ा निरादर होगा। सगा भाई अपनी बहन को नहीं समझेगा। इस भूतल पर जब अत्याचार छा जाएगा तो किस भाड़ में जाकर के मरेंगे। इसलिए हम सब रो करके हम अपनी पृथ्वी को छोड़ के रसातल के लिए जा रहे हैं। परीक्षित ने जवाब दिया, आप रो नहीं, गाय की रक्षा करने वाले कृष्ण और बलराम ही नहीं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम इस कलयुग को ही मार देंगे। तलवार निकाली और मारने के लिए उद्यत हुए। सोई तलवार हाथ से पकड़ ली। कलयुग ने जवाब दिया, महाराज ठहर जाओ, क्यों मार रहे हो? बोले इसलिए मार रहे हैं, तू बहुत बड़ा अवगुड़ी है। बोले महाराज गुड़ और अवगुड़ तो हर इंसान के अंदर होते। बोले तेरे अंदर तो कोई हमें गुड़ दिखाई नहीं रहा है, और तेरे अंदर कोई अगर गुड़ एक निकल आता तो हम तुझे मारते नहीं, छोड़ देते। बोले छोड़ दोगे? बोले हाँ। गुड़ देखना? बोले हाँ। तो जवाब दिया, सुनो महाराज, हमारे अंदर गुड़ कौन सा है? बोला है कलयुग। ओ कलयुग केवली नामी अदारा, ओ सुमिरे सुमिरे भवियु तेरे पारा। सिया राम जय जय राम। जवाब दिया, हे महाराज, अगर गुड़ देखना चाहते हो तो कलयुग केवल नामी अधारा, और सुमिर सुमिर भवयु तरई पारा। जवाब दिया, हे महाराज, ये सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं है, ये है कलयुग। और कलयुग में ज्यादा नहीं कि आधे में आधी घड़ी और आधे में पुनियाद। जितना भी समय मिल जाए उस अमूल्य समय को निकाल करके अगर भगवान के चरणों में लगा दिया तो कलयुग में उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये मेरे अंदर एक गुण है।
परीक्षित ने जवाब दिया कोई बात नहीं, घोड़े है तो तुझे छोड़ रहे हैं, मगर तू यहाँ नहीं रहेगा। कहाँ रहेंगे? तो जवाब दिया तुझे यहाँ रहना नहीं चाहिए, और हमें पता है अगर तू यहाँ रहेगा तो दीन दुखियों का अपमान करेगा। हम तुझे स्थान बता रहे हैं, उन स्थानों को तुझे मंजूर करना पड़ेगा। कौन है स्थान महाराज? तो परीक्षित समझाते हुए बोले सुनो, तुम्हें रहना कहाँ पड़ेगा? कि जिस जगह जुआ खेला जाए, झूठी कपोलियां चलती हों, जिस जगह गुरु का मान हो, जिस जगह गुरु का मान न हो, बस वही तेरा स्थान है। है कलयुग, जिस जगह पर बेश्या नृत्य करती हो वहां तेरा स्थान है, और जहां गुरु का अपमान होता हो वहां तेरा स्थान है, और जहां मदरा का पान होता हो वहां तेरा स्थान है। जहां भगवान की चर्चाएं ना चलती हो, जहां भगवान का नाम ना बोलता हो वहां तेरा स्थान है। बोले महाराज कोई ऐसा स्थान बता दो जो जीवन अच्छे से काट सके। तो जा, परीक्षित के मुख से शब्द निकल गया, तुम सोने में निवास करो। छोटा सा रूप बनाया। परीक्षित जी सर पे मुकुट जो धारण किए थे, ये जरासंध में, और जिस समय युद्ध हुआ था जरासंध से, तो उस समय ये मुकुट जीत करके लाए थे। और जैसे ही चुराया हुआ देखा है तो पल की देर नहीं की, छोटा रूप बनाया, आज सर पे सवार हो गया वो कलयुग। और जैसे ही कलयुग सर पे सवार हुआ, महाराज परीक्षित को बड़ी तेजी से प्यास लगी। पानी की तलाश करने के लिए आगे बढ़े हैं, चलते चले गए। क्या देखा है कि लोमस ऋषि समाधि को लगाए हुए बैठे। अब सर पे कलयुग सवार है। परीक्षित ने जैसे ही देखा, मन में विचार किया, बारे बाबा हमें देख करके आंखें बंद कर ली। मैं क्या कुरूप था या काना था या निसंतान था? हमसे राम ज्वार भी नहीं की, आंखें बंद कर ली। मेरा अपमान किया है, और अपमान अगर मेरा किया है तो जाओ, अपमान तुम्हारा करके ही छोड़ेंगे। परीक्षित ने क्या विचार किया है लोमस ऋषि जी के बारे में सोचने लगे। अरे मान मेरा नहीं जाना, मान मेरा नहीं जाना,
ना फैले गए। लोमश ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे बूढ़े पिता का अपमान महाराज परीक्षित ने किया है, तो श्राप दे दिया, जाओ महाराज परीक्षित, मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गर्दन में डाल करके अपमान किया है, तो जाओ मेरा श्राप है यही सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तक्षक बन करके तुम्हें डसने के लिए आएगा। लग गया श्राप महाराज परीक्षित को। लोमश ऋषि की जिस समय समाधि खुली है, छोटे छोटे बालकों ने बताया कि तुम्हारे बेटा ने परीक्षित को श्राप दे दिया। बेटा को बुलाया, जवाब दिया श्रृंगी ऋषि, अच्छा तुमने नहीं किया, परीक्षित जैसा भोला भाला राजा कहां मिलेगा। और दोष परीक्षित का नहीं था, कलयुग सर पे सवार था। अब श्राप दे दिया तो जाओ नहीं अवगत करा दो कि वो भगवान की कथा सुने, हो सकता है श्राप से मुक्त हो जाए। परीक्षित को जिस समय संदेशा भेजा गया है, हे महाराज परीक्षित, लोमश ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का तुम्हें श्राप लगाया है, जो मरा हुआ सर्प तुम गर्दन में डाल के आए हो, वही सर्प 7वें दिन तुम्हें तक्षक बन करके डसने के लिए आएगा। और जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, महाराज परीक्षित ने घर परिवार त्याग दिया, पत्नी का प्यार, बच्चों का मोह, सब कुछ छोड़ करके राजसी वस्त्रों को उतार करके सन्यासी वस्त्रों को धारण किया और आज भगवान की कथा सुनने के लिए चल दिए। क्या दशा थी महाराज परीक्षित की। आज महाराज परीक्षित ने सन्यास का रूप धारण किया है, घर परिवार को त्याग करके पहुंच जाते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, जहां संतों की लंबी भीड़ लगी हुई है। श्री सुखदेव जी कथा को सुना रहे हैं, पीछे से महाराज परीक्षित जी भी बैठ गए। सुखदेव जी ने पूछ लिया, रे महाराज परीक्षित तुम आ गए और हमें पता है कि तुम्हें बड़ा डर होगा कि मेरे जीवन के दिन केवल और केवल 7 ही बचे हुए हैं, लेकिन शंका ना करना, 7 दिन तो हर किसी की जिंदगी में
और 7 ही दिन की ये जिंदगी है। किसी की जिंदगी में भगवान ने कोई स्पेशल 8वां दिन नहीं बनाया है। भगवान की कथा सुनो। आपको जो श्राप लगा है, हो सकता है कि उस श्राप से आप मुक्त हो जाओ। साथ साथ परीक्षक जी हम आपको यह भी बताते चलें कि कथा सुनने के भी कुछ नियम होते हैं। परीक्षक ने जवाब दिया, गुरुदेव मुझे तो नहीं पता है, अनजान हूं मैं। अरे क्या नियम होते हैं? जवाब दिया, सुनो, कथा में जब भी बैठो तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए। कौन सी बातें? तो जवाब दिया, सुनो। कि हर कीर्तन में बैठते समय ऊंच नीच का ध्यान लो। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, भगवान की कथाओं में जब भी बैठो तो कभी भी किसी भी प्रकार का घमंड करके कथाओं में, और जिसने घमंड करके भगवान की कथा सुनी कलयुग में उसका उद्धार नहीं हुआ। अगर तुम्हारे पास बल है तो बल तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं है। तुम धनवान हो, धन है तुम्हारे पास तो तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं है। तुम्हारे पास घर बार खेती बाड़ी बढ़िया है तो तुम्हारे लिए है, किसी और को नहीं दे दोगे। तो कभी भी किसी भी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए। और जवाब दिया है महाराज श्री सुखदेव जी बोले हैं, देखो परीक्षक जी अब ज्यादा नहीं, एक बात और कहेंगे तुमसे कि भगवान की कथा सुनने आते तो सब है मगर सब नहीं आते। ऐसा क्यों? बोले कथा सुनने जो श्रोता आते हैं ये श्रोता एक प्रकार के नहीं बल्कि 8 प्रकार के होते हैं। कथा सुनने तो सब आते हैं लेकिन विचार अलग बन जाते हैं। विचार कैसे अलग होते हैं? तो जवाब दिया, सुनो। कि श्रोता सब श्रोता रूपी नहीं, अकज श्रोते सुनने वाले एक जैसे नहीं होते हैं। कथा सुनने तो सब आते हैं मगर विचार कैसे लोग होते हैं? सुना कि कुछ लोग इसलिए आते हैं और देखें तो शास्त्री जी कैसे हैं। अरे मोटे हैं या छोटे हैं, श्री सुखदेव जी बोले कुछ लोग तो कथा सुनने आते हैं यही विचार करके आते हैं, अरे देख लेते हैं वो शास्त्री जी कैसे हैं। यानी श्रोता जो होते हैं वो अलग अलग विचार करके बैठते हैं कथाओं में। और सुनो लास्ट बातों में क्या बताया है श्री सुखदेव जी ने कि कुछ लोग कथा में आ करके अब बैठे ही बैठे सो जाते हैं। माफ करना
इस ग्राम की तो प्रशंसा की जाए, भैंसरौली की ऐसी कोई नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जाकी जैसी भावना ताए तैसो सो है और सबे नीम कड़ुओ लगे पर उठ प्रेम से। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाराज परिचय जी बैठ जाते हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए। और ध्यान दें, इससे आगे की कथा आप लोग कल सुनेंगे।